हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके चौथे सोपान प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं किस तरह से, आइए जानते हैं। शहर की सड़कों के ऊपर बने एक बिजनेस ऑफिस में दो लोग बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति पहले तो बिजनेस और व्यक्तिगत समस्याओं से बुरी तरह परेशान होकर बेचैनी से घूमता रहा और फिर निराशा में बैठ गया। उसका हाथ उसके सर पर था और वह निराशा की जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रहा था। वह दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने आया था क्योंकि इस व्यक्ति को बेहद समझदार व्यक्ति समझा जाता था। दोनों ने इकट्ठे हर पहलू से समस्या का विश्लेषण किया, परंतु उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिससे परेशान व्यक्ति की हताशा और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती। तो दूसरे व्यक्ति ने 1 मिनट तक विचार किया और फिर विनम्र स्वर में कहा, मैं इस तरह की बात नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपका यह कथन गलत है कि कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि हर समस्या का समाधान होता है। एक शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। और फिर उसने धीमे से बाद में जोड़ा, क्यों ना प्रार्थना की शक्ति को आजमा कर देखा जाए। तो निराश व्यक्ति थोड़े आश्चर्य से बोला, यह सच है कि मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, परंतु शायद मैं यह नहीं जानता कि प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना इतनी प्रैक्टिकल होती है कि इसे करने से मेरे बिजनेस की समस्या भी सुलझ सकती है। तो मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा, परंतु अगर आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है तो मैं प्रार्थना को आजमा कर देखने के लिए तैयार हूँ। उसने कुछ व्यवहारिक प्रार्थना तकनीकों का अनुसरण किया और कुछ समय बाद उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। आखिरकार पूरा प्रकरण संतोषजनक ढंग से निपट गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई मुश्किलें नहीं आई। दरअसल उसके लिए वह बहुत कठिन समय था, परंतु अंततः उसने अपनी समस्या को सुलझा लिया। अब वह प्रार्थना की शक्ति में इतने उत्साह से विश्वास करने लगा है कि मैंने उसे हाल ही में यह कहते हुए सुना है कि हर समस्या सुलझ सकती है और सही तरीके से सुलझ सकती है, बशर्ते आप प्रार्थना करें। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी अपने उपचार में प्रार्थना को प्रायः स्थान देने लगे हैं। अयोग्यता, तनाव और इनसे जुड़ी समस्याएं आंतरिक असंतुलन की वजह से होती हैं। यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि प्रार्थना किस तरह से शारीरिक और मानसिक मस्तिष्क के संतुलन को एक बार फिर से सही कर देती है, जिससे बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट मित्र ने एक नर्वस व्यक्ति को बताया, जिसे वह मसाज दे रहा था, कि जब मैं आपकी देह को आराम पहुंचाने का प्रयास करता हूं तो आपकी आत्मा का मंदिर है, तो ईश्वर मेरी उंगलियों के माध्यम से कार्य करता है। जब मैं आपके बाहरी स्वरूप पर काम करता हूं तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप आंतरिक स्वरूप को सही करने के लिए ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करें। यह मरीज के लिए नया विचार था, परंतु वह ग्रहणशील मूड में था और उसने अपने मस्तिष्क में कुछ शांतिपूर्ण विचार सोचे। उसे यह आश्चर्य हुआ कि इनका उस पर बहुत ही अच्छा असर हुआ और उसे बहुत शांति मिली। जैक स्मिथ एक हेल्थ क्लब चलाते हैं जिसमें कई प्रसिद्ध लोग आते हैं। स्मिथ प्रार्थना की चिकित्सा में विश्वास करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। वे कभी एक प्राइज फाइटर हुआ करते थे, फिर एक लॉरी ड्राइवर, फिर एक टैक्सी ड्राइवर और आखिरकार उन्होंने अपना हेल्थ क्लब खोल लिया। स्मिथ कहते हैं कि जब वे अपने ग्राहकों के शारीरिक मोटापे की जांच करते हैं तो वे उनके आध्यात्मिक मोटापे की जांच भी करते हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से तब तक स्वस्थ नहीं बना सकते जब तक कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना बना दें। एक दिन अभिनेता वॉल्टर हस्टन जैक स्मिथ की मेज के पास बैठे थे। उन्होंने दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर यह अक्षर पेंसिल से लिखे थे, APRPBWPRAA। तो आश्चर्य से हस्टन ने पूछा कि इन अक्षरों का क्या अर्थ है। तो स्मिथ हंसे और उन्होंने कहा कि यह अक्षर है, अफर्मेटिव प्रेयर्स रिलीज पावर्स बाय विच
पॉजिटिव रिजल्ट्स आर अकम्प्लिश्ड। यानी कि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियां मुक्त होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं का संक्षिप्त रूप है। हस्टन का मुंह खुला रह गया। उसने कहा कि मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इस तरह की कोई बात किसी हेल्थ क्लब में सुनूंगा। मैं इस तरह की तकनीकें अपनाता हूँ, स्मिथ ने कहा, ताकि लोग जिज्ञासावश मुझसे इन अक्षरों का अर्थ पूछे। इससे मुझे उन्हें यह बताने का अवसर मिलता है कि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से हमेशा परिणाम मिलते हैं। जैक स्मिथ, जो लोगों को शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करता है, यह विश्वास करता है कि प्रार्थना करना भी उतना ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि व्यायाम, स्टीम बाथ और मालिश। यह व्यक्ति को मुक्त करने वाली शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज लोग पहले की तुलना में अधिक प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह पाया है कि इससे उनकी व्यक्तिगत क्षमता व योग्यता बढ़ती है। प्रार्थना में उन शक्तियों के दोहन में और उन शक्तियों का उपयोग करने में उनकी मदद करती है जो किसी अन्य तरीके से उपलब्ध नहीं होती। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक का कहना है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के लिए इंसान के पास प्रार्थना से बड़ी मददगार शक्ति दूसरी नहीं है। इसकी शक्ति देखकर मैं चमत्कृत हूँ। प्रार्थना की शक्ति ऊर्जा का प्रकटीकरण है। जिस तरह परमाणु ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए भी प्रार्थना की वैज्ञानिक तकनीकें हैं। इस ऊर्जावान शक्ति के रोमांचक उदाहरण स्पष्ट है। प्रार्थना की शक्ति बुढ़ापे की प्रक्रिया पर भी अच्छा प्रभाव डालती है और उम्र के साथ आने वाली कमजोरियों और बीमारियों से बचाती है या उन्हें कम कर देती है। आपको बढ़ती उम्र के कारण अपनी मूलभूत ऊर्जा या महत्वपूर्ण शक्ति खोने की जरूरत नहीं है, या आपको कमजोर या ऊर्जाहीन होने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने मनोभावों को निराशावादी या नीरस या बासी बना लें। प्रार्थना हर सुबह आपको तरोताजा बना सकती है और हर शाम यह आपकी थकान दूर कर सकती है। अगर प्रार्थना आपके अवचेतन तक पहुंचती है, जो उन शक्तियों का स्थान है जो निर्धारित करती है कि आप सही या गलत काम करेंगे, तो आपको समस्याओं में मार्गदर्शन मिल सकता है। प्रार्थना में आपके कार्यों को सही और सार्थक बनाने की शक्ति होती है। प्रार्थना आपके अवचेतन में बहुत गहराई तक जाकर आपको फिर से नया बना सकती है। यह शक्ति के प्रभाव को मुक्त करती है और उस शक्ति को मुक्त रूप से प्रवाहित होने देती है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय।